हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो क्योंकि जॉइनिंग प्रोसेस चल रहा था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गुवाहाटी ज़ोन मुझे मिला है और जॉइनिंग के समय कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराना रहता है, वो सब मैं उसमें बिजी था। और इधर मैं गुवाहाटी में 8 तारीख को आ गया था, क्योंकि 9 को मेरा फ़िज़िकल, मेडिकल और डीवी वो सब होना था। तो कैसे क्या हुआ ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी कई सारे डाउट्स पहले रहते थे कैसे क्या होता है। बट फाइनली जब मैं उस सारे प्रोसेस से गुजर चुका हूँ तो अच्छे से आप लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी वैसा घबराने जैसा नहीं है, सब कुछ बहुत ही सिंपल रहता है। तो पहले बात करते हैं फ़िज़िकल की। तो फ़िज़िकल कैसे क्या रहा? फ़िज़िकल बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ भी ऐसा डरने वाला नहीं है एक्साइज़ इंस्पेक्टर में। तो इसमें क्या हुआ, जब हम लोग यहाँ जीएसटी भवन गुवाहाटी पे हम लोगों को रिपोर्ट करना था, तो 8 को मैं आ गया था। तो 9 को पहले हॉस्पिटल गया था मेडिकल के लिए, बट वो सारा कुछ प्रोसेस नहीं हो पाया। फिर मैं डीवी के लिए यहाँ आ गया था। तो यहाँ फिर डीवी के लिए वही सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स वो बताते हैं वो सारे आपको लाने होते हैं। उनका तीन तीन सेट बनता है, मतलब एक चीज़ का 3 फ़ोटोकॉपी, एक रियल रहता है और 2 जेरॉक्स रहती हैं, ठीक है। तो एक सेट ऐसा हो गया, ऐसे 3 सेट चाहिए होते हैं, 3 ये लोग बनाते हैं और उसी की फिर फ़ाइल बनाई जाती है। और कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको बाहर निकाल देंगे, आपको टाइम दिया जाता है। क्योंकि कुछ के साथ इशू था, जो आए थे लड़के, किसी का जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस में भी था, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है आप लोग बाद में सबमिट कर देना, जिसके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थी। तो बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ था, कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि बहुत ही कुछ हेक्टिक रहा हो। फिर उसके बाद उन लोगों ने फ़िज़िकल के लिए बीच बीच में वो क्या कर रहे थे कि 10-10 लोगों को बुला रहे थे। डीवी भी चल रहा था, साथ ही साथ 10 लोगों को बुला के ले जा रहे थे, 10 या 12 जैसे भी हों। और उनका फ़िज़िकल हो रहा था। तो सबसे पहले तो जैसे हमारा डीवी हो गया तो मुझे बुलाया गया। तो हम 8 लड़के थे जिनका एक साथ हुआ था। तो हम लोग पहुँचे तो एक रूम में हम लोगों को पहले बिठाला गया, और उसमें सबसे पहले तो आपका जो चेस्ट मेजरमेंट होता है और आपकी हाइट, ये 2 चीज़ें वहाँ पहले नापी गई। और उसमें उन्होंने एक-एक करके बुलाया कि शूज़ निकाल दीजिए आप लोग और फिर आइए। तो उसमें सभी की हाइट और चेस्ट ये दोनों नापे गए, और बाद में वो जो फुलाव के साथ भी बोला गया था कि चेस्ट अपना एक्सपेंड कीजिए, और उसके बाद भी वो लिख लिया गया था जो भी था। तो उसमें कुछ भी ऐसी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 157.5 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं, जो कि जनरली होता है। और जो लड़के फिल कर रहे हैं उनको पहले से पता रहता है कि फ़िज़िकल मेजरमेंट्स क्या चाहिए, तो वहाँ पर बाहर होने का तो कोई सीन ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये हुआ। फिर उसके बाद क्या ठीक है आप लोग अब चलिए नीचे ग्राउंड में, और वहाँ हम लोग जो फ़िज़िकल का रहता है कि साइकिलिंग और वॉकिंग का वो होगा। तो हम लोग जब नीचे गए तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि वॉकिंग में उसी बिल्डिंग के चारों तरफ 4 चक्कर हम लोगों से लगवाए गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी था। बस ऐसे ही हम लोग चलते रहे मस्ती के साथ। और मैंने कुछ वीडियोस बनाए भी थे, बट उधर इतना एडिटिंग वगैरह में टाइम बहुत जाता है, इसलिए मैंने इसमें एडिट नहीं किया है। कोशिश करूँगा तो बाद में वो अपलोड कर दूँगा अलग से, ठीक है। तो वो 4 राउंड उसके हो गए। तो मान के चलिए अगर बिल्डिंग बड़ी भी थी तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास वो हम लोगों ने चला होगा। और फिर साइकिलिंग की बारी आई, तो साइकिलिंग में एक रेंजर साइकिल उनके पास थी, तो उसी पर सभी को कह रहे थे बस एक बार बैठ के जाओ और बिल्डिंग का एक चक्कर लगा लो, बस बस इतना ही था। इतने में फ़िज़िकल कंप्लीट हो गया। तो कुछ भी ऐसा डरने जैसा नहीं है कि बहुत कुछ होता है, कुछ नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। एक इस तरीके से समझ सकते हो कि बस फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको ये पूरी करनी है, ठीक है। तो ये तो रहा फ़िज़िकल का। और डीवी का भी मैंने बता दिया कि आपको एक रियल सेट ओरिजिनल में चाहिए होता है, मतलब, और 2 ज़ेरॉक्स सेट। तो कुल 3 सेट बनते हैं। उसमें आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी आपकी वही की जो भी आपने एसएससी में डीवी में दिया था मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और वो सब, और एक अटेस्टेशन फॉर्म मिलता है जब आप लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो वो अलग से रहता है। उसमें जो आपको मिलेगा जब आप लोग ज्वाइन करोगे, तो बहुत ही उसमें भी कुछ नहीं रहता। बस 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला गया था गुवाहाटी ज़ोन में कि 3 गज़टेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइए, और एक होता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये वो। तो मतलब 4 गज़टेड ऑफिसर्स चाहिए थे, और उसमें ये बोला गया था कि एक ही आप गज़टेड जो ऑफिसर है उससे आइडेंटिटी और कैरेक्टर बनवा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने 3 गज़टेड ऑफिसर से ये सब कुछ बनवाया था।
और उसके बाद लेके आ गए, तो एक तो रियल सेट जो ओरिजिनल का था, ओरिजिनल सेट पूरा था, और उसके बाद 2 ज़ेरॉक्स थे। ठीक है, तो वो हो गया। तो डीवी में इतना ही था और फिजिकल का मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, फिर सबसे बड़ा हर्डल आता है कि मेडिकल टेस्ट को लेकर हर एक के मन में डाउट होता है। मेरे साथ भी ऐसा था, बहुत सारे मैं सोच रहा था कैसे क्या होगा, और हर कोई सोचता है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मेडिकल यहीं होगा, जीएमसीएच हॉस्पिटल जो गुवाहाटी का है। क्योंकि कुछ जोन्स का इस बार ऐसा हुआ कि अपनी जगह से करवाते थे हमेशा, लेकिन जैसे चेन्नई जोन का है तो 2019 वालों का जो हुआ था मेडिकल वो वहीं हुआ था, लेकिन 2020 में इस बार उन्होंने कहा कि आप लोग घर से करवा के आ सकते हो, मतलब अपने होम डिस्ट्रिक्ट से या किसी भी सिविल सर्जन से सिग्नेचर चाहिए बस, या सीमो जो कुछ भी हो आप उससे करवा के लाइए। और उन्होंने पूरा क्राइटेरिया दे रखा था कि ये टेस्ट होने हैं जैसा जो, तो वो हो गया। यहाँ क्या रहा जीएमसीएच में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि अंदर कोई सुनने वाला नहीं था। इन्होंने उस तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया था कि उनको सब कुछ पता हो। तो हम लोग जब गए तो उसमें नॉर्मली जैसे प्रोसेस चलता है, तो पहले यहाँ पर स्लिप शायद 3 स्लिप मैंने कटवाई थी। एक तो उसमें था कि सर्जरी डिपार्टमेंट की थी, एक ईएनटी मतलब आपका ईयर माउथ वो सब चेक करते हैं जो कुछ भी, और एक आई का। ये 3 तो पहले कटवाई गई, और उसके बाद एक मेडिसिन का। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट में हम लोग गए, उन्होंने ही ये रिपोर्ट्स लिखी थी कि आपको ईएनटी कराना है। आई का तो ज़रूरी ही रहता है क्योंकि आप लोगों को पता है कलर ब्लाइंडनेस और ये सब देखते हैं, तो वो हो गया। और फिर सर्जरी में आपका कुछ नहीं चेक होता, सर्जरी में वही जो हाइड्रोसील और हार्निया ये दोनों चीज़ें चेक होती हैं। तो इसमें मेल कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो वैसा कुछ घबराने जैसा नहीं है। और ये एक प्रोसेस है, हर किसी के साथ होता है। आप आईएएस भी क्रैक करोगे तो उसमें भी रहता है, क्योंकि एक फिज़िकल अगर फिजिकली फिट पर्सन चाहिए तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बस आपको रूम में ले जाते हैं, वहीं के डॉक्टर्स होते हैं, और बस मान के चलिए आप 30-35 सेकंड हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा बस इतनी देर के लिए आपको कपड़े उतारने रहते हैं, और वो उतने में सब कुछ चेक कर लेते हैं। और कुछ भी अगर आपके साथ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, आराम से सब कुछ हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि लेके गए पास में ही रूम में, और बस कपड़े उतरवाने को बोला। और इसमें कुछ भी ऐसा शर्माने जैसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स हैं तो वो होता है। ठीक है, ये प्रोसेस है, तो कोई भी प्रॉब्लम किसी के तो निकली नहीं वहाँ पर ऐसा कुछ, क्योंकि जनरली वो बहुत ही रेयर केस में है किसी को बाहर करें। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उसका पहले इलाज और वो सब करवा लेना अगर किसी को हो। तो वहाँ से वो उन्होंने फिर साइन कर दिया कि कुछ भी ऐसा डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो वहाँ से वो हो गया। फिर आइज़ में गए तो वहाँ आपका कलर ब्लाइंडनेस के लिए, और उसके बाद आपको वही ABCD वो जो लिखी होती हैं, आपने देखा हो विजन टेस्ट जिसको बोला जाता है, तो बस वो सारा कुछ हुआ। फिर चश्मा लगा के और एक एक करके शीशा बीच में डाल के वो कुछ भी हुआ। तो ये तो आइज़ का हो गया, तो ये 2 हो गए। तीसरा था कि उसमें ईएनटी में, तो ईएनटी में कान में आपका पर्दा दोनों उन्होंने देखा कि कान बिल्कुल सही है, नोज़ भी चेक हुई, टीथ और दुनिया भर का, लेकिन उसमें किसी को बाहर नहीं करेंगे। मतलब ये रहता है कि उन्हें बस ये ना हो कि बहुत ही ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनको पता भी नहीं था कि सारी चीज़ें चाहिए। मेन तो अगर आप देखो तो अगर कलर ब्लाइंडनेस आप नहीं हो और आपकी हाइट जो है वो 157.5 से ज़्यादा है, तो जनरली आपको नहीं निकाला जाएगा। और अगर कुछ ऐसा रहा भी, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, तो आपको री मेडिकल के लिए वो लिख देंगे और उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो मेडिकल में बहुत डरने जैसा नहीं है। और इसके बाद इतना हो गया, फिर हम लोग वो सारी रिपोर्ट्स लेके गए। तो फिर उसके बाद और भी कई सारे टेस्ट लिखे थे, बट उनकी फिर ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने ब्लड टेस्ट, एक्सरे और ईसीजी और ये सब भी लिख दिया कि ये भी पहले करा के लाइए। लेकिन हम लोगों को, क्योंकि मैंने बताया कि 8 को हम लोग आ गए थे, 9 को मॉर्निंग में गए, तो आधा मेडिकल इस दिन इतना प्रोसेस हो पाया था। तो वो रिपोर्ट्स भी लेनी थी, तब हम लोगों ने उनसे जाके कहा कि वहाँ ये प्रोसेस चल रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप लोग बात कीजिए। तो जैसा भी जो हो उन्होंने किया हो, बट अगले दिन जब हम लोग गए 10 तारीख को, तो फिर हम लोगों का उतना ज़्यादा फिर वो जो रिपोर्ट्स लिखी थी वो सब कुछ नहीं हुआ। मेनली यही हुआ बस ईएनटी, आइज़ का, हाइड्रोसिल हार्निया, इतना हम लोगों का हुआ था। और ब्लड टेस्ट और वो सारा कुछ फिर हम लोगों ने नहीं कराया, और उन्होंने इतना देख कर ही
साइन कर दिया था। तो ये मेडिकल का रहा, वहाँ फिर वो सिग्नेचर करता है जो मेडिकल ऑफिसर होता है, और उसकी स्टैंप लगवा के फिर हम लोगों ने वो 10 तारीख को सबमिट कर दिया जाके, क्योंकि 9 को मेडिकल हो गया था, बस वही सबमिट करना बाकी था। तो वो सबमिट हो गया और फाइनली जो प्रोसेस था ये कंप्लीट हो गया। तो इतना प्रोसेस रहता है, और इसमें कुछ भी घबराने जैसा नहीं है। आपको अगर मेडिकल में किसी भी चीज़ के लिए वो बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप पहले से उसका इलाज करा लीजिए, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फ़िज़िकली फ़िट तो आपको होना ही चाहिए। क्योंकि अगर अभी आप वर्किंग हो गए तो वो भी ऐसा चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो वो पहले से डिटेक्ट हो जाए, और फिर भी वो बाहर नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ मेंशन कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको है। बाहर करने का क्राइटेरिया सिर्फ 2 ही है, अगर आपकी हाइट 157.5 से कम है, या आप कलर ब्लाइंडनेस है आपको, ठीक है। तो इन्हीं 2 चीज़ों में आपको बाहर किया जा सकता है, नहीं तो वो बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा। फिर हम लोग घर निकलना चाह रहे थे, बट जो प्रिंसिपल कमिश्नर थी वो हम लोगों से पर्सनली मिली आके, और उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों को रुकना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो रोज़गार मेला अभी लगने वाला था 20 तारीख को, तो उन्होंने कहा आप लोग स्टे कर लीजिए और आपको इसमें आना है। अगर जा रहे हो तो भी आपको वापस होके आना है, क्योंकि इसमें बहाना नहीं चलेगा और आपको आना है। तो हम लोगों ने फिर, मैं था, 2 लड़के और थे, हम 3 लोगों ने डिसाइड किया कि यहीं स्टे करते हैं। तो उसके लिए जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उनसे हम लोगों ने बात की कि सर हमको एकोमोडेशन के लिए कुछ मतलब अगर हो तो, क्योंकि होटल्स बहुत महंगे पड़ रहे थे। तो उन्होंने जो जीएसटी गेस्ट हाउस है तो वहाँ उन्होंने कहा कि आप लोग वहाँ रह लीजिए, और वो कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ का जो चार्ज है वो कम ही रहेगा। तो फिर हम लोगों ने अंदर पीआरओ ऑफिस बोला जाता है, वहाँ हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, और फाइनली हम लोगों को गेस्ट हाउस जीएसटी वाला जो है उसमें रूम अलॉट हो गया। तो अभी मैं वहीं हूँ, और 20 तारीख तक तो यहीं रुकने ही वाला हूँ, क्योंकि जब वो प्रोग्राम हो जाएगा फिर उसके बाद देखेंगे कहीं अदर रूम अगर ढूंढते हैं या कुछ करते हैं, नहीं तो इसमें भी रह सकते हैं। क्योंकि 2019 के भी कई सारे लोग यहाँ पर हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं, इंस्पेक्टर्स और टीए भी हैं, वो भी यहीं रुक रहे हैं। वो उन्होंने खाली नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से वो डेली अप डाउन कर रहे हैं ऑफिस के लिए। तो इन फ्यूचर देखते हैं जैसा जो होता है, बट यहाँ कैसा क्या जीएसटी गेस्ट हाउस होता है, तो कोशिश करूँगा मैं एक वीडियो कल बनाऊँ और आप लोगों को वो सारा कुछ मैं दिखाऊँ, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करने में बहुत टाइम जाता है। तो मैं ऐसे ही एक वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा। अब बस ज्वाइनिंग का वेट है, क्योंकि 20 को अगर ये हो जाता है जो भी रोज़गार मेला वाला प्रोग्राम, तो उसी दिन हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो 21 को तो ज्वाइन हो ही जाएंगे, ठीक है। और आप लोग भी को उसमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा बचा हुआ है 22 के मीन्स का, क्योंकि फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में हो ही जाएगा, ठीक है। और बीच में आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर स्कोर कार्ड उसका CHSL 21 का CGL का डालिए, तो उसमें मैं दोनों को स्किप कर रहा हूँ। देखो उसमें स्कोर तो मेरा बहुत अच्छा था ही, मैंने प्री का स्कोर डाला हुआ था, तो 10+2 का जो स्कोर है वो भी बढ़िया है, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पोस्ट ख़राब करना मेरा कभी कोई एम था ही नहीं, ठीक है। मैंने इसके पहले भी कई सारे एग्ज़ाम्स को स्किप किया है DV इसी वजह से। तो 10+2 की तो अभी मैंने टाइपिंग छोड़ दी थी इसी वजह से कि पोस्ट बेकार करने कोई फ़ायदा नहीं है। और इससे वो CGL का है, उसमें भी मेरा जो स्कोर बना है वो 560 है, ठीक है, 560। तो उतना बना हुआ उसमें भी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बट अब मैं 4600 गेट पर तो आ ही गया हूँ, और इतने में 560 में ऐसा तो है नहीं कि मुझे करीब मिल जाएगा दिल्ली या लखनऊ जो कि मेरे पास में है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैं इसका भी DV स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि 27 को लगा हुआ है, इसी 27 तारीख को। बट मैं नहीं जा रहा हूँ, वो भी मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये थे दो जो 10+2 और CGL, ये दोनों 21 वाले 21 के, ये दोनों मैं स्किप कर रहा हूँ। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है पोस्ट ख़राब करने का, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो अब आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हो। बीच में कई सारे मैसेज पड़े थे, आज मैंने उनका रिप्लाई दिया, क्योंकि इस समय बहुत बिजी था तो मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, क्योंकि अपना भी पहले सब कुछ देखना था कि कैसे क्या सेटल होना है। बट अब फाइनली सही जगह आ गया हूँ,
और आप लोगों को भी ये गेस्ट हाउस दिखाऊंगा। और बढ़िया है, कई सारी फैसिलिटीज़ सब कुछ है, गीज़र वीज़र कल सारा कुछ आपको बताऊंगा। और जिम विम भी है, ठीक है, जिम में कैसा क्या है वो सारा कुछ आप लोगों को कल मैं एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, जो मैंने स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोज़ बनाए थे वो सफिशियंट है मेंस के लिए भी, ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ आपको अलग करना है। बस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। और सीजीएल के लिए जो अब मतलब मेंस के हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। आप हो सके तो आप डेली दीजिए, क्योंकि वो 2 घंटे, वही 2.25 घंटे का मान के चलिए, कंप्यूटर और टाइपिंग वो सब मिला के, तो आप डेली दीजिए और साथ में पढ़ाई करें। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना मॉक टेस्ट लगाओगे, उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो में इतना ही था। मैंने मेडिकल, फिज़िकल ये सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है। और मेरी यही बेस्ट विशेज़ हैं कि आप लोग भी 22 में बहुत अच्छा परफॉर्म करो और फाइनली आप लोग भी देखो, क्योंकि बहुत सारी टेंशन ख़त्म हो जाती हैं। अब पहले मैं भी आप लोगों की तरह था, बट अब जब ऑफिस गया कई सारे, तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अभी इतने ही दिनों में बहुत कुछ मैंने सीखने को पाया। तो आप लोग भी जब अभी तो जम के मेहनत कीजिए, और आगे ज़िम्मेदारी सारी कुछ मेरी है, मैं सारा कुछ आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। वही जो इंस्टा आईडी है इंस्पेक्टर प्रदीप पांडे नाम से, उसी पर आप मैसेज करना, ठीक है। ओके बाय, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।